आज का आपका टॉपिक क्या रहने वाला है? एजिस, मतलब कि आयु, है ना। किसी भी व्यक्ति की उम्र बतानी है तो आपको मैं ये क्वेश्चंस सिर्फ सेकंडों में सोल्व कराना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक तरीका सिखाऊंगा और मार्केट में जो मेथड चल रहा है वो सिखाऊंगा। उसके बाद किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या बोलता है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन रेशियो 6:1। अगर प्रेजेंट एज क्या है 6:1 है ना, और 4 साल बाद मतलब कि 4 years hence, मतलब कि 4 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 4:1। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 4:1, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की प्रेजेंट में आयु कितनी होगी, है ना, ये पूछा गया है। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्या है हमारा 6x। अगर मैं बेसिक मेथड की बात करता हूं जो आपको किताबों में मेथड मिलेगा वो उसकी बात करूं तो 6x, है ना, इसको हमने 6x मान लिया। प्लस कितनी साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल बाद कितनी एज बढ़ जाएगी? 4 आयु बढ़ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया इसमें +4, ठीक है। उसके बाद क्या करा, इसको हमने x माना, है ना, 1x या फिर x लिख सकते हो। उसको 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब +4 करा तो कितनी हो गई, ये 4:1, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं बेसिक से बात करता हूं तो इसकी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, 6x + 4 इज इक्वल टू 4x + 16, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू कितना, 12, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x हमारा 6 आ गया। क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज पूछी है तो वो क्या थी हमारी 1। क्या था x क्या माना था हमने 1, है ना। तो x हमारा क्या था 6 आ गया। तो हमारी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी सन की 6 आ जाएगी। ये तो हो गया आपका किताबी मेथड, है ना। अब देखते हैं उसके बाद सेकंड मेथड में हम किस तरीके से करते हैं। देखो प्रेजेंट एज दी हुई है, प्रेजेंट एज दी हुई है किसकी, फादर और सन की, ठीक है। तो क्या दी है 6:1, ठीक है। अब उसने बोला है 4 साल बाद, मतलब कि 4 years hence, ठीक है। 4 साल बाद क्या होता है, इनकी आयु अब हो जाती है 4:1, ठीक है। अगर मैं दोनों की रेशियो में कंपैरिजन करता हूं तो सन की आयु का अनुपात पहले भी 1 था और आज भी 1 है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी आयु पहले भी उतनी थी और 4 साल बाद भी उतनी ही हो, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो इसमें करते कैसे हैं, मतलब कि पहले से 4 साल बड़ा है तो यहां पर भी बढ़ेगा। अब देखो वो करते कैसे हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, रेशियो को मेंटेन करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 5 का, है ना। इन दोनों के बीच में आयु का डिफरेंस क्या है, 5 का, ठीक है। और अब नीचे क्या डिफरेंस है, 3 का। नीचे क्या है, 3 का डिफरेंस, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर फादर और सन की आयु पहले सपोज करो इसकी आयु क्या थी 20 थी, है ना। तो उसके बाद 4 साल बाद 24 ही तो हो जाएगी, है ना। उसमें 28 तो नहीं हो सकती, है ना। और इसकी आयु अगर 1 थी तो उसके बाद 4 साल बाद क्या होगी 5 हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एकदम से बढ़ जाएगी, मतलब 4 साल में 4 साल ही तो इंक्रीज होएगा। तो अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 15, ठीक है। तो इनको मेंटेन करने के लिए 5 में किसकी गुना करूं कि 15 आए, किसकी गुना करूं 3 की। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नीचे में किसकी गुना करूं कि 15 आए, 5 की। तो इसकी भी 5 से गुना कर देंगे और इसकी भी 5 से गुना कर देंगे। जब हम इनकी गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 18 बन जाएगा,
रेशियो, ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हमारा 20 और यहां पर 5, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 15, है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15, हो गया ना मेंटेन, इक्वल हो गया ना। पहले भी उनकी एज का डिफरेंस सेम होना था, बाद में भी सेम ही होगा, उनका डिफरेंस चेंज तो नहीं हो सकता, है ना। तो अब देखो, अब ये क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है हमसे कि सन की प्रेजेंट आयु बतानी है, ठीक है। तो अगर 4 साल बाद की बात करूं तो यहां पर कितना 2 रेशियो का अंतर आया है, इधर भी 2 रेशियो का अंतर आया, इधर भी 2 रेशियो, मतलब कि ये जो 2 रेशियो का अंतर आ रहा है ये आया किसकी वजह से है। ये जो क्वेश्चन में 2 रेशियो का अंतर आया है ये आया किसकी वजह से, इस 4 साल की वजह से, है ना। ये 4 साल बड़े हैं तो 2 रेशियो का अंतर क्या आ गया हमारा 4, मतलब कि हमारी 2 रेशियो की वैल्यू क्या हुई 4। तो 2 रेशियो की वैल्यू 4 हुई तो हमारी एक सिंगल रेशियो की वैल्यू क्या हुई 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की प्रेजेंट एज पूछी है, तो सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू क्या थी 2, है ना। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा किताबी मेथड बुक से है ना, बेसिक अप्रोच। ये हमारी वो है जो मार्केट में टीचर्स किस तरह से कराते हैं, ये हमारा वो मेथड। लेकिन अब आपको सेकंड्स में क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, तो अगर हमें सेकंड्स में करना है, हमें इतनी सारी राम कहानी नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। किससे करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उसमें आपको ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए, ऑप्शंस देता हूं मैं तुम्हें। अब देखिएगा ऑप्शंस क्या क्या है हमारे 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब बाय ऑप्शन अगर मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करता हूं तो इसमें कैसे एलिमिनेट करते हैं हम, देखो अब क्या था इसमें, अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करता हूं तो हम क्या बाय ऑप्शन पिक करते हैं ना। तो सन की एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो सन की एज पहले कितनी थी 3, वो बाद में क्या है 5, है ना। पहले कितनी थी हमारी 3, प्रेजेंट एज में 3 और बाद में कितनी थी हमारी 5, 4 साल बाद की बात करूं तो 5, ठीक है। तो अगर मैं हमारा प्रेजेंट एज पूछिए, अगर मैं प्रेजेंट एज 4 मान लूं, है ना, प्रेजेंट एज अगर मैं 4 मान लूं तो वो क्या 3 से भाग जाएगा, है ना। 3 से डिवाइड होगा वो नहीं होगा, है ना, और ना ही 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैं 8 की बात करता हूं तो 3 से भाग नहीं जाएगा, है ना। और अगर उसमें मैं 4 को ऐड कर दूं मतलब कि 12 हो जाए तो वो 5 से नहीं मतलब कि डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अगर मैं 10 की बात करता हूं, ठीक है, तो 10 हमारा 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, और 10 और 4 कितना 14 हमारा 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये भी आप सबका ऑप्शन एलिमिनेट। चलो अब 6 को देखते हैं। 6 की अगर मैं बात करता हूं 3 से भाग जाएगा, आप कहेंगे यस सर जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद मतलब कि 6 में 4 और जोड़ा तो कितना बना हमारा 10, 10 हमारा 5 से भाग जाएगा बिल्कुल जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 6। लेकिन इसमें ध्यान दो यहां पर क्या है रेशियो मेंटेन नहीं थी, है ना, तो हमें मेंटेन करनी पड़ी, ठीक है। सबसे पहले रेशियो मेंटेन करना, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें रेशियो पहले से ही मेंटेन मिलती है तो उसमें तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तो हम सीधा सीधा देख लेंगे और फिर बाय ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स का काम है। हमें सबसे पहले क्या देखना है 3 और 5 देखा है, 3 से जो भी नंबर कट रहा है, ठीक है, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। सपोज करो ये अभी ये तीनों में से
कोई भी नहीं कट रहा, तो बस यही था, तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया, है ना। अगर 3 में से 2 ऑप्शन आ जाते हैं हमारे, है ना, ये 2 ऑप्शन 3 से कट रहे होते, तो हम क्या करते हैं, उसमें 4 साल बाद बोला तो 4 ऐड करके, इसमें 4 ऐड करा और इसमें 4 ऐड करा, फिर देखेंगे हम 5 से कौन कौन भाग जा रहा है, तो जो ऑप्शन हमारा 5 से भाग जा रहा होगा फिर वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हम तीनों तरीके से करेंगे, है ना, उसके बाद हम सिर्फ मेन तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो, हम अगर बेसिक से बात करते हैं तो बेसिक जो हमारा बुक वाला मेथड है उससे अगर मैं बात करता हूं तो हमारा क्या है, परसेंटेज हमारी 4:5 दे रखी है और 5 साल बाद ये रेशियो किस में बदल जाती है, 5:6 में बदल जाती है। तो देखो 4x, है ना, 4x प्लस 5, 4x, है ना, हमने परसेंटेज क्या मान ली, श्याम की मान ली हमने 4x और राम की मान ली हमने 5x। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या करा, 4x प्लस 5 मतलब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी आयु, 5:6। ठीक है, मतलब कि 5 तो हो जाएगी श्याम की और राम की क्या हो जाएगी, राम की देखो 5x प्लस 5, 5x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 24x प्लस 30 इज इक्वल टू 25x प्लस 25। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, हमारा x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा x क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पर किसकी एज पूछी है, यहां पर क्या है हमारा, राम की ले लो, चलो सपोज करो राम की हमसे एज पूछी है। ठीक है, तो अगर मैं राम की एज की बात करता हूं तो हमारी प्रेजेंट एज क्या थी, 5x, है ना, तो हमारा ये क्या आया है, x हमारा 5 आ गया, तो 5x मतलब कि 25 हो जाएगा। राम की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी हमारी, 25। ठीक है, अब देखते हैं इसको अपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से किस तरीके से करते हैं, है ना। अब देखो 4:5 दे रखी है ना, ये हमारी प्रेजेंट आयु है। ठीक है, प्रेजेंट में उसके बाद ये बदल जाती है 5:6 में। कब बदलती है ये, 5 इयर्स, मतलब कि अब से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5:6। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, क्या बताया था, कि सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस, एक का डिफरेंस, यहां पर भी एक का डिफरेंस, तो मतलब कि एक का डिफरेंस है, रेशियो मेंटेन है ना। तो अब क्या आ रहा है, एक एक रेशियो का डिफरेंस है, तो यहां से यहां तक अगर ये 5 से 6 हुआ तो कितनी रेशियो का अंतर आया, एक रेशियो का अंतर आया। ये जो एक रेशियो का अंतर आ रहा है ये आ किसकी वजह से रहा है, ये जो एक रेशियो का इनके बीच में अंतर आया ये आया किसकी वजह से है, क्योंकि यहां पर 5 साल बढ़ गए, है ना, 5 साल बढ़ गए, तो हमारा क्या है 5 की वजह से, मतलब एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5। तो अगर मैं यहां पर, हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो प्रेजेंट एज क्या है राम की 5x, है ना। तो अगर मैं यहां पर, तो हमारा क्या होगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25, क्योंकि रेशियो में बैठी प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है और प्रत्येक मान उतने गुना है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 25। तो अब देखो ये तो हमारा कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब देखो हिट एंड ट्रायल के लिए, है ना, अगर मैं हिट एंड ट्रायल की बात करता हूं तो उसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस देने होंगे, है ना। अगर मैं आपको ऑप्शंस देता हूं 25, ठीक है, 28, 30 और 33, ठीक है, ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। ठीक, तो अब देखो
अगर मैं हिट एंड ट्रायल की मेथड की बात करता हूं तो ये हमारे क्या है, पहले राम की आयु कितनी थी 5, 5 से बढ़कर कितनी थी 6। मतलब कि ये जो हमारे ऑप्शंस है ना, अब इसमें से देख लो कौन कौन से 5 से भाग जाएंगे। सबसे पहले क्या देखना है, परसेंटेज की आयु दी हुई है हमें, तो परसेंटेज में देख लो कि ये 5 के मल्टीपल होने चाहिए, है ना। तो हमारा 5 का मल्टीपल क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट। अब देखो 25 और 30 में से क्या आंसर हो सकता है हमारा, है ना। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट पर, ठीक है। तो अब हमारा 6 है ना, ये क्या हुआ 6 का मल्टीपल, मतलब कि 5 साल बाद, अगर मैं 5 साल बाद बात करता हूं तो ये 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 बन जाएगा और ये हमारा 35 बन जाएगा, ठीक है। 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो ये 6 का मल्टीपल, क्या ये 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। क्या ये 6 का मल्टीपल है, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं देना, यहाँ पर तो क्वेश्चन में रेशियो भी मेंटेन है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखना है 5 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। 5 के मल्टीपल हमारे 2 निकल कर आए, ठीक है। फिर उसमें 5 साल बाद पूछा है, तो 5 साल बाद 5 साल ऐड करी, तो उसके बाद देखना है इसका मल्टीपल है कि नहीं है, जो इसका मल्टीपल है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिएगा देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ यस एंड गोलू, ठीक है। अब हम बेसिक अप्रोच से नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। प्रेजेंट एज क्या दी गई है हमारी, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करता हूं किसकी, यश और गोलू, ठीक है। तो हमारी क्या है 3:4, ठीक। तो उसने बोला 4 ईयर्स एगो, मतलब कि 4 वर्ष पहले क्या थी रेशो 5:7, ठीक है। अगर मैं 4 साल पहले जाऊं तो हमारी 5:7। अगर मैं यहां पर 4 और 7 लिख लेता हूं, इसको प्रेजेंट को नीचे लिख लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमारी प्रेजेंट क्या हो गई 3:4, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट और ये हमारी 4 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, 4 ईयर्स एगो, ठीक। तो अब देखो ये हमारी 4 साल पहले की आयु, ये हमारी प्रेजेंट की आयु, ठीक है। अब इसमें देखो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। इनमें क्या कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। रेशियो मेंटेन नहीं है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, रेशियो को मेंटेन करना, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो हमारा क्या आता है 2, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी 1 से गुना होगी, इसके मैं किसकी गुना करूं कि 2 आए, 1 की गुना करूंगा, है ना। ऊपर वाले में 1 की गुना कर दो, नीचे वाले में 1 की मैं किस में गुना करूं कि हमारा 2 आए, 2 में गुना करूंगा, तो इसको भी 2 में गुना और इसकी भी 2 में गुना, ठीक है। अगर मैं इनकी गुना कर लेता हूं तो हमारा क्या निकल कर आता है 5:7 क्या हो गई हमारी 4 साल पहले यश और गोलू की आयु, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो 6:8 हो गई, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या हुआ, इक्वल हो गया, ऊपर भी 2 का डिफरेंस, नीचे भी 2 का डिफरेंस, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली इस रूल से क्या होता है, रेशियो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। अब देखो आपका मेंटेन हो गया। अब देखो उसने क्या बोला, 4 साल बाद उसकी आयु में जो बदलाव आया वो किसकी वजह से है, 4 साल बाद। तो ये जो एक रेशियो की वैल्यू है ना, मतलब ये एक रेशियो जो बड़ा है ना, उसकी वैल्यू क्या दी गई है 4, है ना, 4 साल 4, तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4 ईयर्स। तो उसने यश की प्रेजेंट आयु पूछी है, यश और गोलू की। तो प्रेजेंट क्या है हमारी ये वाली, है ना। तो हम इसमें 4 की गुना करेंगे और इधर भी 4 की गुना कर देंगे। तो अगर मैं, तो ये क्या आ जाएगा 24 और ये हमारा कितना हो जाएगा 32। अगर मैं इनकी प्रेजेंट आयु की बात करता हूं तो यश की आ जाएगी हमारी 24 साल और गोलू की आ जाएगी हमारी 32 साल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है 24 और 32, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड उसमें क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा यही काम रहता है कि रेशियो को मेंटेन बना लो,
मेंटेन कर लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारा 7 का प्रेजेंट एज पूछी है ना, तो हमें ये प्रेजेंट एज दी हुई है ना, इसको हम क्या है, हमारी प्रेजेंट एज दी हुई है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज मतलब कि 6 का मल्टीपल कौन कौन सा है ना, क्या 6 से जाएगा 26? नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड ऑप्शन में 22 क्या हमारा 6 से जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी एलिमिनेट। क्या ये 6 से जाएगा? ये भी नहीं जाएगा, ये भी एलिमिनेट। तो हमारा सीधे सीधे ही आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे दो ऑप्शन होते जो 6 से भाग जाएंगे, है ना, तो अब हम क्या करते हैं, है ना, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें देखते, उसमें से 4 साल क्या करते हैं हम, एगो की दी हुई है तो 4 साल हम कम करते हैं, ठीक है, 4 साल कम करते हैं। फिर 4 साल कम करके फिर क्या देखते हैं हम, 5 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा। अगर फिर 5 साल कम करके भी अगर 5 से भाग जा रहा है 4 साल कम करके, तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल मेथड सिखा दिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चंस को ना नोट्स फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नोट्स फॉर्म में देखो, इसमें क्या दिया है, 4 साल पहले की अनुपात क्या है हमारा, ए और बी की आयु का 11:14, है ना। हम कभी भी जो हमारा क्या है, अब से 4 साल पहले और बाद में बोलेंगे तो अब से 4 साल बाद, मतलब कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम प्रेजेंट में रहकर के कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 साल पहले, मतलब कि प्रेजेंट से 4 साल पहले, ठीक है। फिर बोला 4 साल लेटर, है ना, मतलब कि प्रेजेंट से 4 साल बाद, ठीक है। तो हमारी क्या रेशियो है, पहले थी 11:14, उसके बाद है 13:16, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस गिवन है। अब देखिएगा, तो अब अगर मैं देखूं तो हमारा रेशियो में डिफरेंस कितना है, 3 का। कितना डिफरेंस है, 3 का। और नीचे देखूं तो कितना डिफरेंस है, 3 का। तो हमारा रेशियो को हमें ऑटोमेटिकली मेंटेन मिली है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। अब देखो यहां पर क्या आया है, 2 रेशियो। ये जो 2 रेशियो का बदलाव आया है, ये आया किसकी वजह से है, ये जो इसमें 2 रेशियो का बदलाव आया है, ये आया किसकी वजह से है, ये यहां से यहां तक चले हम, उसी में बदलाव आया है। मतलब अब से 4 साल पहले और अब से 4 साल बाद, मतलब कितने हो गए टोटल, 8 साल। तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई, 8। देखो अब से 4 साल पहले, 4 साल तो हमारे पहले वाले हो गए, और अब से 4 साल बाद, तो 4 साल हमारे बाद वाले, तो 4 पहले की 4 बाद के, तो टोटल कितना हो गए, 8। तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 8। तो एक सिंगल रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। एक सिंगल रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो हमसे प्रेजेंटेज पूछी है ए की। तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो क्या पूछा है, हमारी प्रेजेंटेज ऑफ ए। तो ए की रेशियो की वैल्यू थी हमारी 4, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं गुना कर दूं किससे, 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 44, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा, प्रेजेंटेज। ये तो हमारी 4 साल पहले की एज आई 44, प्रेजेंटेज मतलब कि 4 साल बाद। तो 44 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 44 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारी प्रेजेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो हमारी प्रेजेंटेज क्या हो गई, 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। अब देखते हैं इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा रेशियो मेंटेन है, ठीक है। रेशियो मेंटेन है तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बाय ऑप्शन देखेंगे, मतलब कि अब से पहले का हमें जो ये दी हुई है एज, ये हमें क्या दी है, प्रेजेंट की एज दी हुई है। किसकी एज दी हुई है, प्रेजेंट की एज दी हुई है। तो उससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अब देखो यहां पर क्या करना है, 48 अगर मैं यहां प्रेजेंट एज मान लूं, है ना, 48 अगर मैं प्रेजेंट एज मान लूं, तो इसमें से 4 साल कम करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 4 साल कम करोगे, 4 साल कम करा तो ये क्या हुआ, 44 हो गया, ठीक है। और 4 साल बाद मतलब कि 52 हो गया, ठीक है। तो अगर ये मैं 4 साल पहले की बात करता हूँ, 44 है, तो 44 क्या हमारे 11 से भाग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर 11 से भाग जाएगा, ठीक है। और 4 साल बाद की बात करता हूं तो हमारा क्या है, 52 एज हमारी क्या 13 से भाग जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 48। अगर आपको चेक करना है कि बाकी ऑप्शंस भी हो सकते हैं क्या सर, तो सर चलिए बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। 4 साल पहले कितनी होगी इसकी आयु, 23। 4 साल बाद कितनी होगी, 31।
तो 4 साल पहले क्या है, 11 से भाग जा रही है, नहीं जा रही, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, इसकी 4 साल पहले कितनी होगी, 24। 4 साल बाद क्या होगा, 32। 24 जब हमारी क्या 11 से भाग जा रही है, नहीं जा रही, ऑप्शन एलिमिनेट। इसके 4 साल पहले क्या होगा, 22। 4 साल बाद 30। ठीक है, तो 22 क्या हमारा 11 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में 4 जोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि 26 में 4 जोड़ दिया, 30 आ गया। तो 30 क्या हमारा 13 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन एलिमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 48 बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो पी और क्यू है, कोई दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्या है हमारा, 5:4। अगर उसने बोला नहीं है कि ये कब की आयु है, 5 वर्ष पहले या बाद की, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट आयु, है ना। हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट की आयु, है ना। तो उसने क्या बोला है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, 720। ठीक है, और उसने हमसे प्रेजेंट एज पूछी है पी और क्यू की। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं, तो हमने ये 5x मान लिया, हमने p की वैल्यू 5x कंसीडर करी, और ये हमारी हमने 4x कंसीडर कर ली। ठीक है, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 4x से, तो हमारा क्या बोला है कि हमारा प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, 720। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 720। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा क्या आएगा, 20x² इज इक्वल टू 720। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 0 से 0 जाएगा, 2 से जाएगा 36 टाइम्स, तो x² इज इक्वल टू 36, है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो हमसे इनकी वैल्यू पूछी है, तो ये हमारा 5x था, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, तो हमारी p और q की वैल्यू क्या आ गई, p की आ गई 30 और q की आ गई 24। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करते हैं।